पानी के अंदर गए, ठीक है ना। पानी के अंदर इन्होंने गए छलांग, पूरा डुबकी मारी। पहले टेस्टिंग करेंगे पूरे इक्विपमेंट का, जिन्होंने पहना हुआ है ना पूरा सामान, इक्विपमेंट, सिलेंडर पहना हुआ है ना, कि उनको सांस प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है। ये देखिए, आने के बाद उन्होंने सिग्नल दिया है ओके का। देखिए मेरी तरफ देखिए आप, इस प्रकार ओके का सिग्नल दिया ना उन्होंने, इस प्रकार उन्होंने सिग्नल दिया और अब वो पानी के नीचे की ओर जा रहे हैं, जहाँ की आपका विक्टिम या आपके श्रद्धालुगण डूबे हुए हैं, ठीक है ना। अब वहां से श्रद्धालु को जाके देखिए कैसे निकाल के बाहर लाएंगे। पानी की ज्यादा अंदर तो गए नहीं होंगे, अभी हमारे ड्यूटी पे तैनात है हमारे बंदे, हमारे डाइवर्स। अब देखिए यहाँ से उन्होंने निकाल लिया है, वापस निकाल लिया तुरंत। और ऊपर बैठे हमारे दूसरे रेस्क्यूअर्स, दूसरे आपके जैसे भाई नाविक या हमारे रेस्क्यूअर्स हैं ये, इस प्रकार से उन्होंने बाहर निकाला, उन्हें पानी से बाहर निकाल लिया। तो देखिए हम वहां नाव के अंदर ही जल्द से जल्द क्या करेंगे, पानी निकालने की कार्रवाई करेंगे। पेट में जितना पानी पी गए निकालने की कार्रवाई करेंगे। इन्हें आप बाहर निकाल सकते हैं उस्ताद, इन्हें बाहर ला लीजिए, बाहर ला लीजिए, इधर ला लीजिएगा। स्ट्रेचर ले जाइए, स्ट्रेचर ले जाइए तुरंत। इनको देखिए कोई खास ऐसी चोट नहीं लगी है, हम इन्हें स्ट्रेचर का बराबर इस्तेमाल करेंगे। वहां से उन्हें हम ले जाएंगे अपने स्ट्रेचर के माध्यम से। आपको सामने सीपीआर की कार्रवाई दिखाएंगे। आपको बहुत पहले भी ट्रेनिंग दी जा चुकी है सीपीआर, हम आपको सीपीआर की कार्रवाई सिखाएंगे, यहाँ दिखाएंगे। उसे सांस देना है, ठीक। तो देखिए उसमें होता कैसे कॉम्बिनेशन, ये आपको कब तक ऐसा सीपीआर देना है, कब तक देते रहना, तब तक कि आपका एम्बुलेंस फर्स्ट, जिसे आप फोन करेंगे ना कि एम्बुलेंस आ जाए, है ना। तो एम्बुलेंस जब तक आ ना जाए तब तक आप उसको सीपीआर देते रहेंगे। इन्हें शिफ्ट कर दीजिए नीचे। हाँ पलटा दी, एक तरफ रिकवरी पोजीशन में ला करके शिफ्ट कर दीजिए। हाँ ठीक। अब ये माना गया है, आपको डेमो के तौर पर दिखा रहे हैं कि ये कैसे किया जाता है। आप यही इसका पहले इसका सीपीआर भी उसमें देना है, बड़ी है इसके लिए, है ना। तो लाइफ जैकेट को नीचे की तरफ कर देंगे ऐसे। तो लाइफ जैकेट को हमने टाइट प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। किनारे खड़े तो इस प्रकार से आपको लाइफ जैकेट पहनाना है हमारे श्रद्धालुगणों को, ठीक है। खुद भी ऊपर हाथ उठा दिया था, जिसको हमारी भाषा में एलिवेशन बोलते हैं। चौथा क्या है आपका, टॉर्निकेट करना, मतलब किसी चीज से बांध देना। ये चार चीजें हमने आपको बता दी। तो अब आप लोग फर्स्ट एड बॉक्स से आप किसी का खून ऐसे रोक लेंगे, पक्का रोक लेंगे ना, डायरेक्ट प्रेशर से, प्रेशर पॉइंट से या एलिवेशन से कर लेंगे ना, ठीक। तो ये अक्सर आप लोगों ने चोट क्या कभी किसी को लगी है, आपने देखा है ऐसा, आपके साथ कभी ऐसी घटना हुई है, आपके यात्रीगणों के साथ कभी किसी को हाथ में, उंगली में, पैर में कहीं चोट लगी हो, उंगली आपका अंग खून पहुंचा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, आपका अंग सामने वाला खराब हो जाएगा, ठीक है ना, सड़ सकता है ना, उसमें इन्फेक्शन फैल सकता है। इसलिए हम इस चीज का इस्तेमाल करेंगे। इसको हमारी भाषा में टॉर्निकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉर्निकेट करना, जिसे आप रक्तबंध बोलते हैं हिंदी में, ठीक। तो ये इस चीज का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने आपको चार चीजें बताई। पहली डायरेक्ट प्रेशर मतलब दबाव, फिर दूसरा प्रेशर पॉइंट, है ना। डायरेक्ट प्रेशर आपने यहाँ किया था, आप एक बार दिखा दीजिए। डायरेक्ट प्रेशर मेरी तरफ आप देखिए, डायरेक्ट प्रेशर आपने डायरेक्ट पट्टी से दबाया था। तो ये है कि आप भी अपनी नाव में एक फर्स्ट एड बॉक्स जरूर रखिए। बहुत हल्का सा एक पट्टी रहती है, सबको तो चोट लगेगी नहीं, है ना, किसी को चोट लगेगी, तो पट्टी रखिए, है ना, रोलर बैंडेज रखिए, बीटाडीन रखिए और डेटॉल रखिए, है ना। डेटॉल किस लिए रखना पड़ता है, ताकि अगर घाव कुछ है, इन्फेक्शन है, तो आप उसे धो सके और वापस पट्टी कर सके बीटाडीन लगा के। बाकी तो आप कर ही लेते हैं, छोटा मोटा तो आप लोग खुद ही कर लेते हैं, है ना। वैसे भी गंगा मैया इतनी मेहरबान है, आपको कुछ होने नहीं देती, ऐसा ही है ना। चलिए ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से पट्टी करेंगे। रोलर बैंडेज को प्रॉपर तरीके से बांधना है, टाइट बांधना है, खूब टाइट नहीं बांधना है, उतना ही बांधना है जितना कि
अगर किसी चोटिल व्यक्ति को लगा है चोट तो उसका दबाव वो बर्दाश्त कर सके। ठीक, एक सर का बताएं। ये श्रद्धालुगण है ना, एक अब किनारे से उतरे और किनारे जा रहे थे कि वहीं पैर फिसल गया और सर में चोट लग गई, है ना, सर में चोट लग गई। सर की चोट के लिए होता क्या है, आपके पास ये रुमाल होती है ना, रुमाल जैसे सबके पास होती है, लेकिन साफ सुथरी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन रुमाल नहीं भी है तो एक वही मैं बताया फर्स्ट एड बॉक्स तो होगा ही, उसका भी इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो हम फिलहाल ट्रायंगुलर बैंडेज का इस्तेमाल करेंगे, रुमाल को हम 3 कोने में करेंगे। ठीक, लेकिन अगर सर में चोट लगी तो वहाँ तो आपके पास देखिए कैंची नहीं होगी, ठीक है ना, कैंची नहीं होगी। लेकिन अगर फर्स्ट एड बॉक्स में आप रख सकें तो बहुत अच्छा है। तो सर में अगर चोट लगी तो वहाँ सबसे पहले आपको अगल बगल के डॉक्टर भी देखा होगा बाल काट देता है। बाल इसलिए काट देता है कि तो पट्टी करने में आसान रहो और इन्फेक्शन ना फैले। सर में तो हल्का फुल्का गंदगी होती है ना, इन्फेक्शन ना। हालांकि हमारे रिसर्च ने वहाँ से पानी निकाल दिया है उन्हें, ठीक है। तो हम इन्हें CPR देंगे। CPR एक्चुअल में होता क्या है आपको जानकारी है, हम आपको अब बताने जा रहे हैं CPR। अब ध्यान मेरी तरफ करिए, वो निकाल के आपको सामने ला रहे हैं। CPR होता क्या है एक्चुअल में, ठीक। CPR आपको सुना होगा, आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा या कभी देखा होगा कि किसी व्यक्ति की, डूबे हुए व्यक्ति की जान CPR देके बचाई NDRF वालों ने या किसी जल पुलिस निकालते हैं विक्टिम का। एक तरफ रिकवरी पोजीशन में किया आपने, मुंह एक तरफ किनारे किया और इस प्रकार से दबाएंगे उनके दोनों पैरों को एक साथ। तो जितना भी उन्होंने अगर पानी उनके अंदर गया है पेट में, क्या होगा, पानी बाहर आ जाएगा। आप लोग भी सेम करते हैं। अब इसके बाद की कार्रवाई सेम लिटा दिया। अब इसके बाद आपने इनकी पल्स चेक करिए। इनकी कैमरा मैन नहीं आएगा, नहीं इधर से आ जाएगा, कैमरा मैन नहीं आएगा। तो आप सबसे फिर आप क्या करेंगे, उसकी पल्स चेक करेंगे ना, यहाँ की गले की सबसे नजदीक। तो आप यहाँ देखेंगे कि उनकी पल्स क्या चल रही है ना, है कि नहीं। तो पल्स इनकी कमजोर पाई गई, मतलब चल रही है, बहुत कमजोर है। तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको CPR देना पड़ेगा, मतलब यानी कि कंप्रेशन, दबाव 30 बार। तो हम देखिए किसी व्यक्ति पे तो दे नहीं सकते, हमारे पास CPR मैनुकिन है बगल में, थोड़ा और दूर है। हाँ। अब देखिए आपको डेमो देंगे प्रॉपर CPR का। तो इन्होंने आपको पल्स चेक कर ली, पानी निकाल लिया है। अब आप हल्की सी धार दे दी जाए तो अच्छा काम करने लगता है। तो चाकू से जैसे सब्जी तो आप काटते ही थे, तो वो आप में ज्ञान और वो नॉलेज आप में पहले से थी। कुछ थोड़ी जानकारी हमको भी है, तो वो हमने आपसे साझा की, जिससे कि आप अपने को और बेहतर तरीके से काम कर सकें। और आपके ऊपर इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। करेंगे ना यहाँ की गले की सबसे नजदीक। तो आप यहाँ देखेंगे कि उनकी पल्स क्या चल रही है ना, है कि नहीं। तो पल्स इनकी कमजोर पाई गई, मतलब चल रही है, बहुत कमजोर है। तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको CPR देना पड़ेगा, मतलब यानी कि कंप्रेशन, दबाव 30 बार। तो हम देखिए किसी व्यक्ति पे तो दे नहीं सकते, हमारे पास CPR। इन्हें शिफ्ट कर दीजिए नीचे, प्रॉपर CPR का। तो इन्होंने आपको पल्स चेक कर ली, पानी निकाल लिया है। अब आपका इन्होंने अलर्टनेस तो है नहीं इनके पास। अब आप इनको देखेंगे, सबसे पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। पॉइंट ढूंढिए इनका, जहां से CPR आपको देना है। देखिए अब आप देखिए इधर CPR में आपको क्या करना है, सबसे पहले उस जगह को दबाना है, एक्यूरेट जगह पे, जहां पे दबा करके उसकी हृदय में प्रॉपर दबाव पड़े और फंक्शनिंग करना शुरू कर दे। तो इस रिप्स केस आप सभी यहाँ देखिए, आपने रिप्स केस है, इनको पता करते हुए आप ऊपर लाए और अपने मास्टर हैंड दबाओ, मास्टर हैंड आपको उस जगह पे रखना है और 30 बार कंप्रेशन करना है। 30 बार कंप्रेशन करिए, ये देखिए 1 हैंड 2 हैंड 3 हैंड 4 हैंड 5 हैंड 6 हैंड, इस प्रकार से आपको काउंट करना है, ठीक है। और कितनी बार करना है, फिर से बोलिए, 30 बार आपको कंप्रेशन देना है और 2 बार वेंटिलेशन। मान लिया आपने 30 बार दे दिया और तुरंत आपको फेस शील्ड लगाना है, उस पर अगर है अवेलेबल तो, नहीं तो रुमाल होगी आपके पास। नाक को हल्का बंद करके सर को पीछे की तरफ हल्का टिल्ट करके आपको 2 बार सांस देना है, ठीक है। 2 बार सांस देने के बाद आपकी CPR की। जी सर, आज यहाँ पर आप सब लोग आए और आपने देखा कि कैसे हम अपने नाविक समाज के लोगों को जोड़कर यहाँ पर हम उनको ट्रेनिंग दे रहे थे। हमारे साथ में जो प्रयागराज नाविक संघ के उपाध्यक्ष हैं वो हमारे साथ में, इनका बड़ा सहयोग मिला। हमारा उद्देश्य ये था
कि इतनी बड़ी संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु स्नान करने आएंगे, तो किस तरीके से दुर्घटना से बचा जा सके ये इनके साथ चर्चा की गई, इनको बताया गया। और अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसमें बिना पैनिक किए हुए किस तरीके से एनडीआरएफ, जल पुलिस और जो अन्य संस्थाएं हैं वो किस तरीके से इनको सहयोग प्रदान करें, इसके बारे में बताया गया। लाइफ जैकेट किस तरीके से उपयोगी है जीवन बचाने के लिए, जो हमारे नावों पर बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं उनके बारे में समझाया गया। और अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो डूबते व्यक्ति को कैसे हम सहारा दें, कैसे उसकी जान बचाएं, और कैसे जो लोकल संसाधन हैं या जो सामग्री यहाँ से प्रशासन के द्वारा या इनकी बोटों पर होती है, जैसे ट्यूब हैं, लाइफ बॉय वगैरह हैं, उनका कैसे उपयोग किया जाए, ये यहाँ पर सारा बताया गया। और यदि कोई व्यक्ति को मूर्छा आ जाती है या किसी व्यक्ति के अंदर कोई पानी प्रवेश कर जाता है डूबने के दौरान, तो वो कैसे हम बाहर निकालें, कैसे कृत्रिम सांस दें, जो आर्टिफिशियल यहाँ पर CPR वगैरह है उसकी तकनीक भी हमने इनको सिखाई। और इसका एक उद्देश्य ये भी था कि इनके बीच में और हमारे बीच में समन्वय स्थापित हो, जिससे कि हम इनकी मदद कर सकें और ये हमारी मदद कर सकें। और अल्टीमेट जो एम है वो ये है कि श्रद्धालुओं के लिए हम एक बहुत सुगम और सुरक्षित वातावरण घाटों के किनारे उत्पन्न कर सकें, ये हमारा उद्देश्य था। और उसी श्रृंखला में आज ये कार्यक्रम था। आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हम लगभग टारगेट अचीव करने के आसपास हैं। 1-2 ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे और चलेंगे और हम 100% नाविक समाज और जो नाविक हमारे हैं उनको जो हमारा टारगेट है वो पूरा कर पाएंगे। ये पानी के अंदर गए, ठीक है ना, पानी के अंदर इन्होंने गए छलांग, पूरा डुबकी मारी। पहले टेस्टिंग करेंगे पूरे इक्विपमेंट का, जिन्होंने पहना हुआ है ना पूरा सामान, इक्विपमेंट, सिलेंडर पहना हुआ है ना, कि उनको सांस प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है। ये देखिए, आने के बाद उन्होंने सिग्नल दिया है ओके का। देखिए मेरी तरफ देखिए आप, इस प्रकार ओके का सिग्नल दिया ना उन्होंने, इस प्रकार उन्होंने सिग्नल दिया और वो पानी के नीचे की ओर जा रहे हैं, जहाँ की आपका विक्टिम या आपके श्रद्धालुगण डूबे हुए हैं, ठीक है ना। अब वहां से श्रद्धालु को जाके देखिए कैसे निकाल के बाहर लाएंगे। पानी की ज्यादा अंदर तो गए नहीं होंगे, अभी हमारे ड्यूटी पे तैनात है हमारे बंदे, हमारे डाइवर्स। अब देखिए यहाँ से उन्होंने निकाल लिया, वापस निकाल लिया तुरंत। और ऊपर बैठे हमारे दूसरे रेस्क्यूअर्स, दूसरे आपके जैसे भाई नाविक या हमारे रेस्क्यूअर्स हैं, ये इस प्रकार से उन्होंने बाहर निकाला, उन्हें पानी से बाहर निकाल लिया। और इसे पानी से बाहर निकालने के बाद तुरंत सबसे पहले कार्रवाई आप लोग क्या करते हैं, पानी पी गया होगा, पानी निकालने की कार्रवाई। तो देखिए हम वहां नाव के अंदर ही जल्द से जल्द क्या करेंगे, पानी निकालने की कार्रवाई करेंगे। पेट में जितना पानी पी गया निकालने की कार्रवाई करेंगे। इन्हें आप बाहर निकाल सकते हैं उस्ताद, इन्हें आप बाहर ले आ लीजिए, बाहर ला। तो सामने की तरफ जाना है तो इस जगह से पानी को काटेंगे सामने की तरफ, ठीक। अगर आपको बाएं हिस्से में जाना है तो किस तरह काटेंगे, आपको अभी कूदेंगे क्या? बाएं तरफ जाना है तो ये सब जाएंगे तो बाएं